हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन के बारे में पढ़ा था कि विद्युत लेपन क्या होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देखे थे और फिर हमने क्वेश्चन आंसर शुरू करे। तो हमने लास्ट लेक्चर में फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the free end of a tester are dipped into a solution, यानी जब आपका जो टेस्टर होता है, जैसे हमने देखे थे चैप्टर्स में देखे थे कि हमने बहुत सारे टेस्टर्स बनाए थे। एक आपका मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से, एक आपका बल्ब की हेल्प से हमने क्या किया था, कंपास बनाए थे, जिससे हमने टेस्टर बनाए थे। ठीक है, यानी हमने जो आपका मैग्नेटिक कंपास था, बल्ब था, उसकी मदद से क्या बनाए थे, टेस्टर बनाए थे। तो जो आपका टेस्टर था, जो आपने बल्ब, ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास जो था आपका, उसकी मदद से बनाया था, उसको, ठीक है, उसके जो फ्री एंड है, ठीक है, जो उसके फ्री एंड है, उनको अगर आप किसी सॉल्यूशन में, किसी घोल में डालते हो, डिप करते हो, द मैग्नेटिक नीडल्स शोज डिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, यानी जो आपके मैग्नेटिक कंपास जो था, उसकी जो सुई है, ठीक है, जो आपका चुंबकीय कंपास था, उसकी जो सुई है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, यानी अपनी पोजीशन से वो हट जाती है या अपनी पोजीशन वो चेंज करती है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, क्या आप बता सकते हैं इसका रीजन क्या है। आपको ये बताना है कि जब भी हम टेस्टर को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, उसकी जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है, यानी वो अपनी जो डायरेक्शन है उसे चेंज क्यों करती है, या अपनी जो उसकी पोजीशन है, स्थिति है, उसे क्यों बदलती है। इसका जो आंसर है वो ये है, the compass needle shows a deflection which concludes that current is flowing through the wire। अगर आपका जो मैग्नेटिक कंपास है, उसका जो निडल है, यानी उसकी जो सुई है, वो अगर डिफ्लेक्ट हो रही, यानी अपनी जो स्थिति है उसे चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी वायर है, यानी जो आपकी तार है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। The circuit becomes complete as the free end of the tester are immersed inside the solution। जैसे ही हम सर्किट को किसी भी सॉल्यूशन यानी किसी भी घोल में क्या करते हैं, टेस्टर को डालते हैं, तो क्या होता है, जो फ्री एंड होते हैं टेस्टर के, ठीक है, वो आपके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, यानी घोल के कांटेक्ट में आते हैं, जिस कारण क्या होता है, आपका जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। So the solution is conducting solution, hence deflection is obtained in the compass needle। यानी अगर आपका पूरा का पूरा जो वो टेस्टर का जो सर्किट है, अगर सोल्यूशन में रख के इमर्स करके, अगर आपका मैग्नेटिक कंपास में, ठीक है, जो आपका चुंबकीय कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, उसकी जो सुई है, अगर वो अपनी जगह से चेंज होती है, यानी अपनी स्थिति को बदलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सोल्यूशन है, जो आपका घोल है, वो कैसा है, कंडक्टिंग है। ये कंडक्टिंग सोल्यूशन है, यानी एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा घोल है जिसमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी ये क्या है, सुचालक। यानी क्या है, ये एक सुचालक है। तो क्या है ये आपका सोल्यूशन, वो क्या है, सुचालक है। Hence reflection is obtained in the compass needle। इस वजह से हमारा जो कंपास है, ठीक है, जो हमारा कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, जो आपका चुंबकीय कंपास है, उसका जो निडल यानी सुई है, वो डिफ्लेक्ट हो। आशा करती हूँ आपको ये जो आंसर मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 liquids which when tested in the manner
shown in the figure may cause the magnetic needle to deflect। यानी आपको कोई भी 3 लिक्विड यानी कोई भी 3 तरल पदार्थों के नाम बताने हैं जिसको अगर हम इस टेस्टर में, जो ये आपका टेस्टर है, इसमें अगर हम रखते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम रखते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक निडल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, माचिस का बॉक्स है, मैच बॉक्स है, उसके अंदर, ठीक है, मैचस्टिक बॉक्स के अंदर यानी माचिस का जो बॉक्स है उसके अंदर आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। तो हमें ये बताना है कि अगर हम इस टेस्टर को किसी लिक्विड में रखते हैं, ठीक है, लिक्विड में रखते हैं, तो उन लिक्विड के नाम बताने हैं जिनके रखने पे जो आपका ये कंपास है वो क्या करेगा, अपनी निडल को डिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसकी जो निडल है, सुई है, वो अपनी स्थिति को बदलेगी या अपनी पोजीशन चेंज करेगी। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि हम ऐसे तरल पदार्थ या ऐसे लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे जो कि कंडक्टिंग होंगे, यानी जो क्या होंगे, आपके कंडक्टिंग होंगे, यानी जो कंडक्टर होंगे, यानी जो सुचालक होंगे या गुड कंडक्टर्स होंगे। किसकी बात करें हम? तो हमें ऐसे लिक्विड, ठीक है, ऐसे तरल पदार्थों के बारे में बताना है जिसको हम इस, जो ये आपका टेस्टर है, इसका जो ये बीकर है, यहाँ पे अगर हम रखें, ठीक है, इस पे हम रखें तो आपका मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है, इसका जो आंसर है, कुछ जो मैं आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स के ये है, सॉल्ट वाटर यानी जो आपका नमकीन पानी होता है वो, दूसरा आपका लेमन जूस यानी नींबू का रस, तीसरा आपका वेजिटेबल ऑयल यानी आपका वनस्पति तेल। तो जब हम इसकी बात करते हैं, यानी सॉल्ट वाटर, लेमन जूस और वेजिटेबल ऑयल की हम बात करते हैं, यानी नमक का पानी और आपका नींबू का रस और वनस्पति तेल जो आपका होता है, इसकी बात करते हैं। अगर हम इन तीनों लिक्विड्स को इस सॉल्यूशन में रखें या इस बीकर में यहाँ पे रखें, ठीक है, इस बीकर में अगर इन तीनों चीजों को रखें तो आप ये देखोगे कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, जो आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी वो अपनी पोजीशन को बदले। These liquids can be taken in a beaker to show the passage of electricity as they will show a deflection in the magnetic needle। यानी इन सबको, यानी जो आपके ये तीनों लिक्विड है, यानी जो आपके ये तीनों तरल पदार्थ हैं, इनको हम क्या करेंगे, बीकर में रखेंगे, ठीक है, इनको इस तरीके से बीकर में रखेंगे और फिर इस टेस्टर को लगाएंगे, जिससे क्या होगा, अगर आप जानते हैं कि ये तीनों क्या है, सुचालक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा, जैसे ही आप इनको बीकर में डालेंगे और इस टेस्टर, जो आपका ये टेस्टर है, इसको अगर रखेंगे, इस तरीके से लगाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करे, यानी वो अपनी स्थिति को बदलेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपका ये लिक्विड्स है, यानी जो आपका ये तरल पदार्थ है, वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर आप कह सकते हैं सुचालक है विद्युत धारा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी जो आपका ये, आपको ये सेटअप दिया गया, आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये एक सेटअप है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका बल्ब है वो जलता नहीं है, यानी वो रोशनी नहीं दे पाता। तो आपको रीजंस बताने हैं, कुछ रीजंस कि क्या इसका रीजन है कि ये जो आपका बल्ब है ये ग्लो नहीं करा, यानी इसने रोशनी नहीं दी। तो पहले हम इस सर्किट को समझते हैं कि आखिर ये सर्किट है क्या। आप देख सकते हैं इस सर्किट में पहले ये आपका क्या है, बल्ब है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेल है या बैटरी है, जिसे आप बैटरी कहते हैं या सेल कहते हैं। ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन या कोई लिक्विड आपको दिया गया है, यानी आपका क्या है, ये तरल पदार्थ। और इन सबको
किससे कनेक्ट किया गया है? आपकी वायर्स। तो जब आप इसको देखोगे, इसे ऑब्जर्व करोगे, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने जो चैप्टर के शुरुआत में जो एक्टिविटीज पढ़ी थी, उनमें जो हमने टेस्टर का यूज किया था वो ऐसे ही बना हुआ, यानी वो बल्ब, बैटरी और ये तारों के माध्यम से कनेक्टेड था। और इसके जो यहाँ पे खुले हुए जो एंड थे, यानी जो ओपन एंड थे, वहां पे हमने अलग अलग तरीके के पदार्थ रखे थे। जैसे कि आप हमने सोल्यूशन रखे थे, घोल रखे थे, जैसे नमक का घोल रखा था, नींबू का रस रखा था, ताकि हम कंडक्टिविटी या फिर उस पदार्थ की चालकता को हम वो टेस्ट कर सके। इसलिए हमने इस तरीके का टेस्टर बनाया। तो ये वही टेस्टर है, आप देख सकते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक, जो आपका बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक तार से कनेक्टेड है। इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका बल्ब से कनेक्टेड है। जो बल्ब है वो तार के माध्यम से इस तरीके से इसका दूसरा एंड खुला छोड़ा। फिर इस पे क्या किया गया है? आपका लिक्विड रखा गया, ठीक है, यानी लिक्विड रखा गया। तो हमें बताना है कि इसके रीजंस क्या है कि ये जो आपका बल्ब है वो नहीं जला। तो इसका जो रीजन है वो ये है, द पॉसिबिलिटी ऑफ बल्ब नॉट ग्लोइंग मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी जो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब आपको रोशनी नहीं दे पा रहा है, तो उसके कुछ रीजन जो होते हैं वो आपके निम्नलिखित हैं। पहला आपका है द लिक्विड मे बी नॉन कंडक्टिंग। In this case, the circuit is incomplete and the circuit does not pass through the liquid. यानी जो आपका लिक्विड है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे लिक्विड रखा गया है, ये जो आपका लिक्विड है, हो सकता है ये नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हो। जैसे आपने इसमें रख दिया आपका, जैसे कि आप इसमें कोई भी अगर आप इसमें रख दें, जैसे कि आप इसमें हनी रख दें, यानी शहद रख दें, तो जब आप इसमें शहद रख देंगे, यानी जो एक तरल पदार्थ है, यहाँ पे आप शहद रख दें, तो क्या होगा? आप पूरा कनेक्शन इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से सारे तारे जोड़ेंगे और बैटरी और बल्ब को इसी तरीके से टेस्टर बना के इस पे डिप करेंगे, यानी जो आपका हनी है यानी शहद है उस पर डिप करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि जो आपका बल्ब है वो रोशनी नहीं दे रहा। यानी जो आपका लिक्विड है, यानी जो आपका लिक्विड है, जो हमने क्या लिया है? लिक्विड शहद लिया है, यानी हनी को लिया है। जो हनी है यानी शहद है वो क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, यानी वो सुचालक नहीं है। यानी वो क्या है? सुचालक नहीं है, यानी वो आपका कुचालक है। तो जिस कारण क्या हो रहा है, जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी वो जलेगा नहीं। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका ये तरल पदार्थ आप जिसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी आप देख रहे हो, जिसको टेस्ट कर रहे हो कि वो चालक है या नहीं, तो वो क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, यानी कुचालक हो सकता है। इस कारण जो आपका बल्ब है वो जलेगा नहीं या फिर वो रोशनी नहीं दे। आपका जो दूसरा रीजन है वो ये है, इलेक्ट्रिक करंट में बी वीक, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है वो कमजोर हो सकता है, वीक हो सकता है। फॉर द सर्किट is made up of a material which is not good conductor of electricity or there is insufficient energy in the battery to generate electricity। यानी दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपकी बिजली है, ठीक है, विद्युत है, जो आपकी इस तारों से फ्लो हो रही है उसका अमाउंट कम हो, यानी आपकी जो बिजली की क्वांटिटी है वो कम हो, मतलब कम बिजली आपकी फ्लो हो रही हो, या आप कह सकते हैं धारा का जो प्रवाहन है या जो फ्लो है वो कम है, इस कारण भी। और एक रीजन ये भी हो सकता है इसका कि जो आपकी इसमें आपने जो तार ली है वो कंडक्टर यानी वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो सुचालक नहीं है विद्युत धारा का। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपकी बैटरी है, ठीक है, जो आपकी बैटरी है उसकी जो केमिकल एनर्जी है, यानी आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो आपकी बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आपकी विद्युत धारा होती है या बिजली होती है, वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, यानी रासायनिक फॉर्म में वो क्या रहती है? स्टोर रहती है।
तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो केमिकल फॉर्म में जो वो स्टोर हो वो खत्म हो रही हो, यानी आपकी जो बैटरी है वो खत्म होने वाली है। इस कारण जो आपकी करंट है या आपकी विद्युत धारा है वो उतनी अच्छी क्वांटिटी की आपको नहीं मिल पा रही है, उतनी अच्छी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं हो पा रही है, करंट का फ्लो अच्छा नहीं है, जिस कारण आपकी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, a tester is used to check the conduction of electricity through two liquids, label A and label B। यानी आपके पास क्या है, एक टेस्टर, ठीक है, आपके पास एक टेस्टर है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा, एक ऐसा टेस्टर जिसपे हमने कंपास नीडल का यूज किया है, यानी जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसका यूज किया है, उसके डिफ्लेक्शन के थ्रू हमें पता चला है कि उससे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। दूसरा जो टेस्टर है आपका वो अभी देखा हमने, जिसमें हमने बल्ब और बैटरी का और तारों के माध्यम से जो हमने बनाया वो टेस्टर। तो ऐसा ही एक टेस्टर लिया गया, ठीक है, और दो लिक्विड है, दो तरल पदार्थ है, टू लिक्विड्स हैं, उनकी हमने क्या चेक करी, कंडक्टिविटी, यानी वो अच्छे चालक है या नहीं, हमें ये चेक करना। तो जो हमारे पास लिक्विड है उनको हमने लेबल दिया, पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी, ठीक है, ए और बी हमने दो लेबल दिए। अब इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए व्हाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। यानी हमने ये देखा कि जब हम लेबल ए, जो आपका लेबल ए है, ठीक है, लेबल ए वाला जो लिक्विड है उससे जब हम टेस्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हम टेस्टर लेबल ए पे कनेक्ट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो आपका लेबल ए वाला लिक्विड है वो अच्छा ग्लो कर रहा है, मतलब उसका जो बल्ब है वो अच्छा ग्लो कर रहा है, एक लाइट जो है बहुत अच्छी लाइट वो दे रहा है, बहुत शार्प या ब्राइट, बहुत अच्छी लाइट वो दे रहा है। अगर हम बात करें दूसरे लेबल, यानी जो आपका लेबल बी वाला लिक्विड है, उस पे जब हमने टेस्टर लगाया तो हमें जो लाइट मिली, यानी जो आपका बल्ब में जो लाइट मिली वो बहुत ही डिम थी, मतलब बहुत हल्की लाइट आपको मिली। यू वुड कंक्लूड दैट, आप ये कंक्लूड करोगे लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। पहला ये है कि जो आपका लिक्विड ए है, ठीक है, जो लिक्विड आपने लेबल ए में रखा है वो अच्छा कंडक्टर है, यानी सुचालक है। देन अगर हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, आपके लिक्विड बी से, उस लिक्विड से जिसका लेवल आपने बी दिया है। लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए। जो आपका बी लेवल का जो लिक्विड है, ठीक है, जो आपका बी लेवल का लिक्विड है वो सुचालक है। देन किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, लिक्विड ए से, यानी पहले पॉइंट में बोला गया है कि लिक्विड ए अच्छा कंडक्टर है लिक्विड बी से। दूसरा, लिक्विड बी सुचालक है लिक्विड ए से, मतलब उससे ज्यादा अच्छा है कंडक्टर। तीसरा, बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग, यानी दोनों बराबर कंडक्ट करते हैं, दोनों से जो विद्युत धारा का जो प्रवाहन है, ये जो विद्युत धारा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है जो फ्लो हो रही है वो इक्वल क्वांटिटी में हो रही है, मतलब दोनों बराबर ही कंडक्टिंग है। फोर्थ आपका पॉइंट है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर इन दिस मैनर, यानी जो आपकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो इस लिक्विड की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब वो विशेषता है कि वो बिजली को अपने से फ्लो होने देता है, जो उसकी ये विशेषता है हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरीके से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको ये 4 पॉइंट्स दिए गए। तो जिसका आंसर है, यानी आपसे पहले क्या पूछा गया है, आपको 2 लिक्विड दिए हैं, आपने टेस्टर का यूज किया और आपने देखा लिक्विड ए का जो बल्ब है वो ज्यादा अच्छा जल रहा है, अच्छा से वो लाइट दे रहा है, यानी प्रकाश दे रहा है। और जो लिक्विड बी है उस पर जब हमने टेस्टर रखा तो उसका जो बल्ब है वो उतनी अच्छी लाइट नहीं दे रहा है, वो बहुत ही डिम लाइट। तो हमें इनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है कि दोनों लिक्विड की कंडक्टिविटी किस तरीके।
लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। जो आपका लिक्विड ए है वो अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, अच्छा चालक है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड बी के कंपैरिजन। The conductivity of the solution determines the amount of current flowing through the solution। यानी जो किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी तरल पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है वो ये बताता है कि उस सॉल्यूशन से, उस घोल से कितना करंट, कितनी धारा फ्लो कर रही है। मतलब जो आपको धारा का जो फ्लो है, यानी जो आपको करंट का जो फ्लो है वो कितना, उसका अमाउंट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा हो रहा है, ये उस सॉल्यूशन की, उस घोल की क्या बताता है, कंडक्टिविटी को बता। greater the conductivity, greater will be the quantity of current passing through the solution। जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, जितना ज्यादा उस सॉल्यूशन की, उस घोल की कंडक्टिविटी होगी, उतना ज्यादा क्वांटिटी का, मतलब उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा धारा आपकी सॉल्यूशन से, उस घोल से फ्लो होगी, यानी प्रवाहित होगी। एंड लेसर द कंडक्टिविटी, और जितनी कम कंडक्टिविटी होगी, the quantity of current passing through will be correspondingly less। यानी कि जितनी कम कंडक्टिविटी होगी तो करंट का जो फ्लो होगा, यानी जो आपकी धारा है उसका जो प्रवाहन है, जो वो प्रवाहित हो रही है, वो उतनी ही कम प्रवाहित होगी। यानी कंडक्टिविटी कम तो करंट जो उससे फ्लो करेगा वो कम फ्लो करेगा। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो। So the conductivity of liquid A is more than that of conductivity B। यानी कि जो liquid A की conductivity वो कैसी है, वो ज्यादा है किससे, liquid B से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, liquid A is better conductor than liquid B। यही कारण है कि जो आपका liquid A है उससे जो कनेक्टेड टेस्टर है, जो आपने टेस्टर उसमें यूज किया है, उसने बहुत ही अच्छी क्वांटिटी की लाइट, यानी अच्छा प्रकाश दिया। अगर हम कंपेयर करें लिक्विड बी से, जो आपका लिक्विड बी है उस पे जो हमने टेस्टर का यूज किया, उसका जो बल्ब था उसने डिम लाइट दी, जिस कारण हम ये कह सकते हैं लिक्विड ए का जो कंडक्शन है या कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे, आपके लिक्विड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conduct? यानी वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या जो आपका शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी वो जो आपकी बिजली है, ठीक है, जो विद्युत है उसको कंडक्ट करने देता है, यानी उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर सकती है, उससे पास हो सकती है। इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उसे कंडक्टिंग बनाए, यानी उसको, उससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उसका फ्लो हो जाए। हम क्या, कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो कंडक्टिंग हो। Pure water does not conduct electricity as it does not contain any type of salt। अगर हम यहाँ पे प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, यानी शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, आपका जो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, आपका जो शुद्ध पानी होता है, उसमें किसी भी तरीके के मिनरल नहीं होते हैं, उसमें किसी भी तरीके के सॉल्ट नहीं होते। इस कारण जो आपका शुद्ध पानी होता है, ठीक है, जो आपका प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पानी में आपको आयंस की जरूरत होती है। तो जो आपके आयंस होते हैं वो आपको किससे मिलते हैं, आपके सॉल्ट से, आपके मिनरल से मिलते हैं। तो इस वजह से जो आपका शुद्ध पानी होता है, यानी प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, यानी उसमें से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती। एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दो, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड जिसे आप बोलते हो ना, आपका कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर आप थोड़ा सा NaCl उस पानी में डाल दो, तो जो आपका पानी है वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, यानी उससे बिजली पास हो सकती है।
इसका मतलब ये है कि जो आपका प्योर वाटर होता है वो कंडक्टिंग नहीं होता है, उसमें आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा ताकि वो कंडक्टिंग हो जाए। वो कंडक्टिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आपका शुद्ध पानी होता है उसमें किसी भी तरीके का नमक या किसी भी तरीके के मिनरल्स नहीं होते। तो जब आप उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट यानी आप नमक डालोगे तो क्या होगा, आपका जो पानी है यानी जो आपका प्योर वाटर है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। In case of a fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electric supply for the area. Explain why they do this. यानी जब भी कहीं आग लगती, ठीक है, कहीं पे आग लगी है, किसी घर में आग लगी है, और जब फायरमैन जो होता है वो आग बुझाने के लिए जब जाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, उस एरिया की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है या इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है यानी जहां से बिजली सप्लाई हो रही है उस जगह को बंद कर देता है। हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि वो बिजली का जो सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है उसे बंद कर देता है पानी डालने से पहले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो जो आपका फायरमैन है वो वाटर का यूज कर रहा है, तो जो आपके पानी होता है उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिस कारण जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो सकती है, उस पानी से फ्लो कर सकती है और इससे करंट लग सकती है। इस कारण जो आपका फायरमैन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद करता है पानी डालने से पहले। यानी ऐसी जगह जहां आग लगी है वहां अगर पानी डालना है तो उससे पहले वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है उसे बंद करता है। In case of a fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area because water sprayed from the hose might conduct electricity which may come in contact with the electrical appliances, which increases the chance of electricity passing through the wire. This may hurt the fireman. यानी जब आग लगी होती है तो आपको जो फायरमैन होता है वो वाटर को यूज करने से पहले सारे मेन्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होते हैं उसके जो मेन होता है वहां से वो बंद कर देता है, क्योंकि अगर वो पानी को स्प्रे कर रहा है, छिड़क रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर बिजली वहां पे से कंडक्ट हो रही है यानी वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो जो आपका ये पानी है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आए, उनके संपर्क में आए, जिससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है वायर से, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो आपका फायरमैन है उसको करंट लग जाए। तो इससे बचने के लिए जो आपका फायरमैन होता है वो पानी छिड़कने से पहले क्या करता है, आपका जो जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, मेन सप्लाई होता है, उसको वो बंद कर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन tests the drinking water and also the sea water with his testing. He finds that the compass needle deflect more in the case of sea water. Can you explain the reason? यानी जो बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है वो कोस्टल रीजन में रहता है। कोस्टल रीजन आप जानते हो कि जो आपका समुद्र के तट का जो रीजन, ठीक है, ये कोस्टल रीजन है। जब आप इंडिया का मैप देखते हो, भारत का मानचित्र देखते हो, तो जो नीचे जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है वो आपका क्या है, कोस्टल रीजन, ठीक है। तो एक बच्चा जो कि कोस्टल रीजन में रहता है वो क्या करता है, वो पीने के पानी को टेस्ट करता है, यानी जिस पानी को वो पीता है उसको वो टेस्ट करता है, और समुद्र के पानी को यानी सी वाटर जो आपका होता है उसको भी वो टेस्ट करता है, ठीक है। तो आपका वो सी वाटर या जो सागर का पानी है उसको भी वो टेस्ट करता है। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर, यानी जो सागर का पानी है उसमें जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है, वो ये देखता है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, क्या आप बता सकते हो इसका रीजन क्या है? तो इसका
रीजन ये है कि जो आपका जो सी वाटर होता है, सागर का जो पानी होता है, उसमें ज्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ज्यादा नमक होता है, नमक की क्वांटिटी ज्यादा होती है हमारे पीने के पानी से। तो आप जानते हैं कि जो नमक जिस भी पानी में होता है वो आयंस का काम करता है, आप जानते हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यही कारण है कि जब उस बच्चे ने जो सी का वाटर है, यानी जो सागर का पानी है, उस पे जब टेस्टर लगाया तो जो कंपास नीडल थी, यानी जो आपकी मैग्नेटिक कंपास की जो सुई थी, उसका जो निडल है, उसकी जो सुई है, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई अगर हम कंपेयर करें ड्रिंकिंग वाटर को जब टेस्ट किया उससे। तो यही एक कारण है, यानी सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है, नमक ज्यादा है सागर के पानी में, इस कारण ही जो है डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दिया सी वाटर में अगर हम उसे कंपेयर करें ड्रिंकिंग वाटर। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, so the sea water will be a better conductor than the drinking। यानी जो सॉल्ट सी वाटर में, सागर के पानी में जो सॉल्ट है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है पीने के पानी से, जिस कारण जो सागर का पानी होता है वो जो आपका अच्छा कंडक्टर होता है, यानी सुचालक होता है, किससे? ड्रिंकिंग वाटर से, यानी पीने के पानी से। दैट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज रिफ्लेक्शन ऑफ द needle in the sea water when compared with the drinking water। यानी यही वो रीजन है जिस वजह से जो मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, उसकी जो सुई है, उसकी जो निडल है, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है, ज्यादा अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी स्थिति को बदलती है, ठीक है, सी वाटर यानी सागर के पानी में, अगर हम उसे कंपेयर करें पीने के पानी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटसाइड ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। यानी क्या जो इलेक्ट्रिशियंस होते, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, क्या उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल रिपेयर, यानी जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो भी अप्लायंसेस है उनको ठीक करना है, बिजली का जो आपको ठीक करना है, उसके फ्लो को ठीक करना है, क्या वो ठीक होता है कि अगर बहुत ज्यादा डाउनपोर हो रहा हो, यानी बहुत ज्यादा पानी गिर रहा हो, तो उस समय वो बाहर इसको रिपेयर कर सकता है? आपको ये एक्सप्लेन करना है, क्या ये सेफ है इसको ठीक करना डाउनपोर के टाइम पे? आपको ये बता, डाउनपोर यानी बहुत ज्यादा जब बारिश हो रही, तो उसका सोल्यूशन है, नो इट इज नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आउटसाइड आउटडोर ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर। यानी ये सेफ नहीं होता है अगर बहुत ज्यादा बारिश आ रही हो, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कोई भी आपका सपोज जैसे पोल से तार, जो तार लगा हुआ है उससे करंट नहीं आ रहा है, या पोल की जो तार है वो टूट गई, उन सब चीजों को वो भारी बारिश के टाइम पे उसे ठीक नहीं कर सकता है, ये सेफ नहीं होता है, क्योंकि रेन वाटर इज कंपोज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट मेकिंग इट कंडक्टिव। यानी जो आपका बारिश का जो पानी होता है, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, जो आपका बारिश का पानी होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ क्वांटिटी किसकी होती है, सॉल्ट की होती है, यानी नमक जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, इसमें बारिश के पानी में। यानी जो आपका वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ क्वांटिटी नमक की उसमें डिसॉल्व होती है, उसमें घुली हुई होती है, जिस कारण वो क्या होता है, कंडक्टिव होता है, यानी वो एक चालक होता है, ठीक है, यानी वो चालक बन जाता है, यानी उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है या बह सकती है, यानी जो आपका विद्युत धारा है उससे प्रवाहित हो सकता है। दिस मे कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड हार्म द इलेक्ट्रिशियन while working outdoors। यानी इस वजह से जो भी इलेक्ट्रिशियन बाहर जब जो है वो काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो आप ठीक रिपेयर कर रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है, जब वो बाहर काम करेगा जब हैवी बारिश हो।
तो यही कारण है कि ये सेफ नहीं होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए कि जब बारिश हो रही हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी तारे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है, उसको वो ठीक करे, उसको रिपेयर। क्योंकि जो आपका बारिश का पानी होता है उसमें कुछ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, यानी कुछ नमक डिजोल्व होते हैं, जिस कारण वो कंडक्टिव होता है, यानी वो एक चालक बन जाता है बिजली का, जिस कारण ये सेफ नहीं हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। पहेली ने ये सुना है कि जो आपका बारिश का पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर के जैसा ही अच्छा हो। तो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर। तो उसने क्या किया, उस बारिश के पानी को इकट्ठा किया एक ग्लास के टम्बलर में, यानी आपका जो ग्लास होता है कांच का ग्लास, उसमें उसने क्या किया, उस रेन वाटर यानी जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा किया, ठीक है, और फिर टेस्टर की मदद से उसे टेस्ट किया। किसकी मदद से टेस्ट किया, टेस्टर की मदद से टेस्ट किया। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन। अब वो बहुत ही आश्चर्य हो गई, उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि जो कंपास की नीडल है, यानी जो टेस्टर की जो कंपास की सुई है, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन शो करे, यानी जो सुई है वो अपनी दिशा उसने चेंज की, उसने अपनी पोजीशन यानी स्थिति बदली, डिफ्लेक्शन हुआ। व्हाट कुड बी द रीजन, अब इसका रीजन क्या हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका रेन वाटर होता है उसमें कुछ क्वांटिटी होते हैं सॉल्ट की, जिस कारण वो क्या होता है, कंडक्टिव हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, रेन वाटर इज कंपोज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। यानी जो आपका बारिश का पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, वो कुछ क्वांटिटी, उसमें कुछ क्वांटिटी किसकी होती है, सॉल्ट की डिजॉल्व होती है, यानी नमक उसमें घुला हुआ, जिस वजह से वो कंडक्टिव होता है, ठीक है, यानी वो चालक बन जाता है। दिस मेक द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास, यानी इसी कारण से जो कंपास है आपका, ठीक है, जो आपका कंपास है उसमें आपको डिफ्लेक्शन शो होती है, क्योंकि जो आपका बारिश का पानी होता है उसमें कुछ क्वांटिटी नमक की डिजॉल्व रहती है, घुली हुई रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। यानी आपको जो विद्युत लेपन है, आपने विद्युत लेपन पढ़ा है, उसकी जो एग्जाम्पल है, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आप अपने आसपास देखते हो जो कि विद्युत लेपन से बनी है, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी। तो पहले हम बात करते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। तो जब हम क्रोमियम प्लेटिंग की बात करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि जब हम क्रोमियम की बात कर रहे थे कि क्रोमियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी धातु होती है जो स्ट्रेचलेस होती है, यानी जिसपे आप स्क्रैचेस नहीं मार सकते या जिसपे आप स्टेन किसी भी तरीके का धब्बा नहीं लगा सकते। तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ आपके बर्तन होते हैं, कुछ आपके जैसे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, यानी आपकी जो गाड़ियां होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी रिम होता है, गाड़ी का रिम होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है, ये सब किसका बना होता है, शाइनी सब्सटेंस का बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, यानी एक मेटल लेते हैं हम, किसी तरीके का धातु लेता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं उसके ऊपर क्रोमियम की परत लगा देते हैं, जिस वजह से वो शाइनी यानी चमकीली दिखती है, और वो जो आपकी धातु है, ठीक है, जो आपकी क्या है, धातु है, जो आपकी वो धातु है, ठीक है, उसको खराब होने से बचाती है। दूसरा आपका गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी ज्वेलरीज होती है, कुछ ऐसे जेवर होते हैं जो गोल्ड की तरह दिखते हैं, पर उसके ऊपर क्या होता है, सोने की परत यानी चढ़ाई जाती है, यानी गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। तो आपकी गोल्ड प्लेटेड में जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, जेवर हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, तो ये आ जाए। अब हम जिंक प्लेटिंग की बात करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आपके ब्रिज होते हैं उसमें लोहे का काम होता है, लोहे का यूज किया जाता है। तो जो लोहा जो इसमें यूज किया जाता है उस पे पानी जब पड़ता है तो जंग लग जाता है,
तो उस जंग से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है, ताकि ताकि जो आपका वो लोहा है वो सही रहे और जो उसकी स्ट्रेंथ है यानी जो उसकी मजबूती है वो बनी। तो आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जो अब मैंने आपको आज बताया, कुछ क्वेश्चन समझाए, वो आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।